हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्लीक असिम्पटोट्स कैसे निकालने हैं अगर हमारे पास इक्वेशन कुछ डिफरेंट फॉर्म में हो। ओके, पार्ट वन में, इससे पिछले पार्ट में हमने जो डिस्कस की थी इक्वेशंस वो थी ऑलरेडी मल्टीप्लाइड थी। ओके, मीन्स जैसे ये अलग अलग फैक्टर्स बनाए हुए हैं उसमें मल्टीप्लाइड फैक्टर्स थे। ओके, अब इसमें कौन सी फॉर्म होगी डिफरेंट? इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स होंगे। अगर डिफरेंट डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स होंगे तो इसका मेथड अलग होगा और इसके अंडर 3 मेथड्स आएंगे, सभी इसी में ही डिस्कस करेंगे हम। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला मेथड क्या है? अगर हमारे पास इस फॉर्म में हो इक्वेशन, एक लीनियर फैक्टर हो गया, साथ में कुछ भी हो, कोई भी हमारे पास फंक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई बोथ, प्लस और यहाँ भी कुछ ना कुछ फंक्शन होगा विच इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0। तो इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे देन असिम्पटोट पैरेलल टू दिस लीनियर फैक्टर इज, सेम लीनियर फैक्टर लिखना है जैसे इसको हम कर रहे हैं। देखिए, पहले हमने निकालना है अब असिम्पटोट पैरेलल टू एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये डिफरेंट डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स हैं तो हम असिम्पटोट्स निकालेंगे पैरेलल टू दीज लीनियर फैक्टर्स। ओके, एक एक लेंगे और एक एक के अकॉर्डिंग हमने इसको निकालना है। अब पहला फैक्टर लिया हमने एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज, सेम यही लीनियर फैक्टर लिखना है, प्लस देन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लेनी है, देन y टेंड्स टू, अब देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग y टेंड्स टू माइनस a अपॉन b, यहाँ लिख लेना है x माइनस a अपॉन बी एक्स, एंड जो ये gn माइनस 1 एक्स वाई होगा फंक्शन, इसको ऊपर लिख लेना है डिवाइडेड बाय, और इसको इसके नीचे लिखना है इज इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे इसको फॉर्म में लिखना है। पहले ये आएगा लिमिट, एक दो क्वेश्चन करोगे रिवाइज हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हैं। ओके, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, वाई टेंड्स टू माइनस ए, क्या है इसमें मीन्स एक्स का कोफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाय वाई का कोफिशिएंट 1 इंटू एक्स। क्लियर, एंड ये हो गया ये वाली फॉर्म डिवाइडेड बाय, और इसके साथ के जो भी फैक्टर्स होंगे इनको हमने डिनो में लिख लेना है इज इक्वल टू 0। ओके, और इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे? एक्स प्लस वाई माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा, प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब y की वैल्यू पुट करेंगे माइनस एक्स सभी जगह पर, तो हमारे पास बन गया 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, माइनस एक्स पुट करेंगे अब हम, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाय x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x प्लस 2, और अंदर आएगा 2x माइनस एक्स, ये बन गया x। क्लियर, दिस इज इक्वल टू 0। इसी को ही सॉल्व कर रहे हैं अब हम, x प्लस वाई माइनस 1 सेम ऐसे ही आ जाएगा। देन अब लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी लेना है हमने, मीन्स ऊपर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। ओके, तो हमारे पास बन गया लिमिट x टेंड्स टू, ये सॉल्व करना ही आता होगा सबको, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालना है। देखिए पहले ही इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बनेगा 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 1 ये आ जाएगा 2, बाहर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 2 प्लस 4 अपॉन एक्स आ गया डिवाइडेड बाय, और यहाँ कितना आएगा 2x प्लस 2 मीन्स 2 प्लस 2 अपॉन एक्स इस फैक्टर में आ गया, एंड x एक इसमें से हमने कॉमन निकाला है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए इज इक्वल टू 0। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4 अपॉन एक्स भी 0 एंड 2 अपॉन एक्स भी 0 आ जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, x प्लस वाई माइनस 1 प्लस ये बनेगा 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा विच विल बी 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके जो पैरेलल असिम्पटोट होगा दिस विल बी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये बना लिया हमने फर्स्ट। ओके, अब सेकेंड असिम्पटोट निकालेंगे। नाउ असिम्पटोट पैरेलल टू नेक्स्ट फैक्टर क्या है अब, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज। ओके, तो इसको सॉल्व करने लेना है हमने, इस फैक्टर को अब यही लिखेंगे, प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड y टेंड्स टू माइनस a, कितना है यहाँ 1 डिवाइडेड बाय, एंड y का कोफिशिएंट इज ऑल्सो माइनस 1 x मीन्स y की वैल्यू हम x पुट करेंगे अब, और ये सारी इक्वेशंस लिखने, फंक्शन लिख लेना है ये इसमें से 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाय, अब ये देखिए इसे छोड़ देना है हमने, अब ये फर्स्ट एंड थर्ड आ जाएंगे अब साथ में, x प्लस वाई माइनस 1 2x प्लस वाई, क्लियर, इज इक्वल टू
0। इसको भी अपने आप सॉल्व करके देख लेना। अब देखिए y की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x ही रह जाएगा। जब हम x पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा x माइनस वाई प्लस 2 प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, कितना बना 6x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाई x प्लस x 2x माइनस 1 एंड 2x प्लस x कितना बना 3x, ओके, इज इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 1 प्लस 2 प्लस, अब जब हम एक्स स्क्वायर ऊपर एंड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और पीछे रहेगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 6 प्लस 4 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 अपॉन एक्स, ओके, एंड 3 साथ में 3 बच गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। देन x माइनस वाई प्लस 2 प्लस लिमिट x टेंड्स टू, जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 3 इंटू 2 6 के साथ 6 कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज सेकेंड असिम्पटोट। क्लियर। अब हम निकालेंगे थर्ड असिम्पटोट। नाउ थर्ड असिम्पटोट देखिए, फैक्टर फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, अब थर्ड फैक्टर पे आएंगे 2x प्लस वाई। तो हम इसको लिखेंगे असिम्पटोट पैरेलल टू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज, सेम वही मेथड अप्लाई करना है, प्लस लिमिट यही फैक्टर आ जाएगा प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड y टेंड्स टू माइनस a अपॉन b, ये आ गया माइनस 2x एंड ये बनेगा हमारे पास ये वाला फंक्शन लिख लिया हमने, दिस वन डिवाइडेड बाय, एंड जो फर्स्ट एंड सेकंड फैक्टर्स होंगे वो इसके नीचे लिख लिए डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना आपको आता है, पहले y की वैल्यू माइनस 2x पुट करनी है, ओके, उसके बाद सेटिंग करके सॉल्व करके इसको, उसके बाद देन कॉमन निकाल कर बाहर एक्स स्क्वायर न्यूमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में बाहर निकाल कर हमारे पास ये फैक्टर बन जाएंगे। और यहाँ हमने जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करना है तो ये हमारे पास आ जाएंगे 0, क्योंकि एज ये आपको पता ही होगा लिमिट ऑफ फंक्शन किया है आपने 1 अपॉन एक्स टेंड्स टू 0, ओके, एंड देन हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे मेथड नंबर सेकेंड। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखिए, मेथड सेकेंड होगा, इसमें इसकी फॉर्म जो होगी वो होगी x माइनस एक लीनियर फैक्टर होगा, उसके ऊपर होल स्क्वायर होगा, ओके, एंड साथ में हमारे पास लीनियर फैक्टर होगा प्लस, और यहाँ भी लीनियर फैक्टर ही होगा, इज इक्वल टू 0। क्लियर। इस मेथड में क्या करना है हमने, हमारे पास ऐसी फॉर्म होगी लीनियर फैक्टर का स्क्वायर देन लीनियर फैक्टर प्लस लीनियर फैक्टर इज इक्वल टू 0। क्लियर। देन असिम्पटोट पैरेलल टू दिस फैक्टर ax प्लस by इज इक्वल टू 0 विल बी ax स्क्वायर, इसको सेम लिखना है, प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y टेंड्स टू माइनस a अपॉन बी एक्स, देन दिस वन दिस लीनियर फैक्टर डिवाइडेड बाय दिस लीनियर फैक्टर इज इक्वल टू 0। ओके, मेथड सेम, ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा थोड़ा फर्क होगा सभी में, ओके। अब जैसे ये इस क्वेश्चन में हमने निकालना है असिम्पटोट पैरेलल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये सेम फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी y टेंड्स टू x आ जाएगा, क्योंकि माइनस a अपॉन b जब हम करेंगे दिस विल बी 1, ओके, एंड देन 3x माइनस 4y ये लीनियर फैक्टर हो गया डिवाइडेड बाय दिस लीनियर फैक्टर इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है हमने, सॉल्व करने का मेथड आपको पता है, प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ओके, y को x पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x माइनस 4x विल बी माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस x इज x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देन आपको सॉल्व करना ही आता है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर भी x नीचे भी x, कॉमन निकाल देंगे, x माइनस वाई की होल स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस x कॉमन निकाला तो हमारे पास आ गया माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 0 विच विल बी x माइनस वाई की होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। यहाँ फैक्टर बन जाएंगे x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ओके, क्योंकि देखिए ये होल स्क्वायर हो गया, इसका भी होल स्क्वायर ही बना लेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लगेगा, a माइनस बी a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो इसके दो असिम्पटोट्स आ गए, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया मेथड नंबर सेकेंड। अब
नाउ मेथड नंबर थर्ड क्या है इसमें, पहले तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी y माइनस एक्स एक लीनियर फैक्टर हो गया, एक दूसरा लीनियर फैक्टर जिसके ऊपर होल स्क्वायर होगा, इसको अब हमने देखना है कि सेकंड टर्म में भी यही सेम लीनियर फैक्टर होगा, एक में होल स्क्वायर हो गया, देन ए लीनियर फैक्टर सेम रहेगा प्लस दिस लीनियर फैक्टर इज इक्वल टू 0। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है हमने, पहले तो जो सिंपल लीनियर फैक्टर है इसके पैरेलल असिम्पटोट निकालना है, वो सेम मेथड नंबर 1 के अकॉर्डिंग ही करना है। इसमें कैसे, asymptote parallel to y minus x is equal to 0 will be y minus x as it is आ गया प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y टेंड्स टू x माइनस a अपॉन b x ही पुट करना है यहाँ इनटू ये सभी टर्म्स डिवाइडेड बाय दिस वन। ओके, y माइनस 2x की होल स्क्वायर एज इट इज उतार लिया इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, मेथड नंबर 1 में मैंने बताया है कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। पहले y की वैल्यू x पुट करनी है, देन इसको 1 अपॉन x की फॉर्म में लेकर आना है, ऊपर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में x की पार्ट्स को कॉमन निकाल कर। ओके, अब इसको सॉल्व कर लिया एंड हमारे पास आ गया -4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया फर्स्ट असिम्पटोट पैरेलल टू y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अगर कोई सिंपल असिम्पटोट है पहले तो उसका काम मेथड नंबर 1 से ही करना है हमने। ओके, उसके बाद अगर हमारे पास असिम्पटोट लीनियर फैक्टर के ऊपर होल स्क्वायर हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये हो गया मेथड नंबर 3। अब इसमें नोट करना है हमने ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर आ गया फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में होगा ये ax प्लस बी वाई प्लस ये लीनियर फैक्टर इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, असिम्पटोट पैरेलल टू दिस लीनियर फैक्टर विल बी, ये एज इट इज आएगा ax प्लस बी वाई की होल स्क्वायर प्लस, अब जैसे ये आ गया y माइनस 2x की होल स्क्वायर एज इट इज उतार लिया प्लस देन ax प्लस बी वाई, इसको भी एज इट इज लिखना है, इसमें भी y माइनस 2x को एज इट इज लिखा हमने। ओके, इनटू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y टेंड्स टू माइनस a अपॉन बी एक्स, माइनस a अपॉन b कितना आएगा -2 अपॉन 1। ओके, ये आ जाएगा 2x, साथ में जो इसके लीनियर फैक्टर होगा y प्लस 3x, इसको एज इट इज लिखा डिवाइडेड बाय, और जो y माइनस 2x की होल स्क्वायर के साथ लीनियर फैक्टर होगा इसको डिवीजन में लिख लिया प्लस नेक्स्ट क्या करना है, प्लस जो बाकी लीनियर फैक्टर रह गए ये भी एज इट इज उतार लिया डिवाइडेड बाय, और साथ में इसको भी नीचे डिनोमिनेटर में लिख लिया इज इक्वल टू 0। पहले हमने किया है ये मेथड, ये आ गया हमारे पास ax प्लस बी वाई एज इट इज लिखा, लिमिट x टेंड टू ये सभी सेम लिखने हैं, साथ में जो लीनियर फैक्टर होगा एज इट इज लिखना है डिवाइडेड बाय, जो साथ में इसके लीनियर फैक्टर होगा इसको डिवीजन में उतार देना है, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। ओके, इज इक्वल टू 0। ये मेथड है इसको लिखने का, देन इसके बाद आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको, अब इसमें y की वैल्यू हम पुट करेंगे 2x, y माइनस 2x की होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2x इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, y को पुट किया हमने 2x तो ये आ जाएगा 5x अपॉन 2x माइनस x कितना आ गया x प्लस देन लिमिट x टेंड्स टू, ये और भी इजी है सॉल्व करना, 2x पुट किया 2x प्लस 4x आ जाएगा 6x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, देन डिनोमिनेटर में है 2x माइनस x इज इक्वल टू 0, देन y माइनस 2x की होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2x, x के साथ x कैंसिल हो गया तो 5 ही रह जाएगा यहाँ, और यहाँ आएगा हमारे पास, देखिए x जब कॉमन निकालेंगे तो 6 रह जाएगा, ये आप सॉल्व कर सकते हैं अब इजीली, इज इक्वल टू 0। अब ये बन जाएगा, इसको कैपिटल X ले लो प्लस 5, इसको x ले लिया प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियरली इसके फैक्टर्स कौन से होंगे, x प्लस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब वेयर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आर टू असिम्पटोट्स। यहाँ अगेन x को पुट कर लेंगे y माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2x प्लस 2 is equal to 0. These are two asymptotes, okay, parallel to y minus 2x is equal to 0. क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। एक इसमें और टाइप रहेगी है लास्ट टाइप, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि ये लंबा ना हो जाए, ऑलरेडी लंबा हो गया है ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।